वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हो चुकी है मॉर्निंग और ले ली है मैंने अपनी हर्बल टी। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी मैं हर्बल टी सुबह मॉर्निंग में तो इसमें मैं शिलाजीत ऑलरेडी मिक्स कर देता हूँ एवरी डे। मौसम है बहुत बढ़िया और बॉडी है अगेन रेडी टू स्टार्ट द वीक विथ गुड जिम सेशंस एंड टीचिंग योगा एंड ऑल। आज मॉर्निंग में मेरी क्लास कैंसिल हो गई थी एट द लास्ट मिनट। स्टूडेंट वॉज नॉट फीलिंग वेल, so I had a little bit of more sleep, so that was good and चलिए सो मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं कुछ हर्बल टी के साथ और उसके बाद फिर करेंगे कुछ काम और साथ में ब्रंच की तैयारी। आजकल मैं जिम शाम को जा रहा हूँ क्योंकि सुबह मुझे लगता है कि बॉडी थोड़ी ज़्यादा स्टिफ होती है और जिस कंडीशन में मेरी बॉडी है तो मुझे लगता है कि शाम को मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाता हूँ। बट हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी भी कि मैं 11-11:30 मॉर्निंग में जाऊँ और इवनिंग्स में अवॉइड करूँ क्योंकि इवनिंग में थोड़ी भीड़ भी होती है और कभी कभार इवनिंग में कुछ काम भी आ जाते हैं। सो बट टुडे आज मैं इवनिंग में जाऊँगा, करेंगे चेस्ट। सो सी यू लेटर। क्या किस्मत है, कभी ये अंडे बनाने आ रहा था, देखा अंडे ख़त्म हो गए, फिर मैं सोचा प्रोटीन ले लूँ। प्रोटीन भी मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया था तो भी हाफ स्कूप से भी कम है। और भाला खड़ी धूप में, धूप देखो यार, खड़ी धूप में जाओ अंडे लेने और साथ में प्रोटीन तो मंगवा लिए है। ऐसी यही स्ट्रगल है। so let's go to buy eggs। एक टाइम में मैं 50 एग्स ले लेता हूँ, मतलब खा नहीं लेता हूँ, ले नहीं लेता हूँ, मतलब ख़रीद लेता हूँ मैं 50 एग्स की फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है क्योंकि जनरली मेरी डाइट में मैं 9 से 10 एग्स या 7 to 10 इन बिटवीन 7 to 10 एग्स मैं दिन के लेता हूँ। सो मेरे लिए ईजी रहता है, 5-6 दिन का सॉर्ट आउट हो जाता है। मुझे लग रहा है मुझे 100 एग्स लेने पड़ेंगे साथ में। ओके सो लेट्स गो। क्या बोलते हो, बाल कटवा लेने चाहिए? अभी मैंने नाई की दुकान भी देखी, क्या सही लग रहे हैं? आई थिंक सही लग रहे हैं। हफ्ता भर आ गए हैं हम बैक टू द शॉप, लेंगे कुछ सामान। ये मैं बढ़िया चीज़ है, मैंने ट्राई की थी बनाने की। घर में अच्छे डोसे बनने थे मेड से भी। गोवा का बड़ा गंदा सीन है। मैं इतने छोटे ही जगह में रहता हूँ कि यहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती हैं 12 से 4 बजे तक। तो मुझे मार्ट में थोड़े एक्सपेंसिव एग्स लेने पड़ते हैं इसकी वजह से। बट व्हाट टू डू, लेने हैं तो लेने हैं। और जगह बहुत छोटी है वैसे कहाँ हूँ, पर रेट यहाँ पे रेस्टोरेंट जाओगे तो कान फट जाएगी हर चीज़ के, बाहर स्ट्रीट फूड के भी। सोया चंक्स भी सही होते हैं प्रोटीन के लिए। तो ख़त्म हो गए थे तो ये ले लिए। सबसे चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग प्रोटीन इन द बॉडी, सोया चंक्स। वेजिटेरियन के लिए बेस्ट चीज़ है। सो लेट्स गो। या कुछ बिस्किट या चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो ज़्यादा क्रेविंग नहीं, बस एक चॉकलेट ले लेते हैं। एक और चीज़ जो कि लेनी थी वो है दही। ये दही बिस्किट लिया जाए। और मुझे हाइड एंड सीक पसंद है, हाइड एंड सीक नहीं है शायद, क्योंकि बियर प्राइसेस देखो यार, बियर बताओ लोग पानी की जगह क्यों नहीं पियेंगे। और फॉर एग्जाम्पल दिस बियर का प्राइस कितना है, ये देखिए 65 रुपीज़। बताओ यार क्या मिलता है 65 का। इसका और भी सस्ता होगा मेरे ख्याल से 60 रुपीज़ पाइंट। आपको कोई बियर का प्राइस जानने हो तो कमेंट करें। ओके, ले लिया है सामान। लेट्स हैव चॉकलेट। रैपर्स अगर आप फाड़े तो ध्यान रखिए कि आप नीचे ना फेंकें, या तो आपको डस्टबिन दिखे तो आप डस्टबिन में फेंकें या तो फिर आप अपनी जेब में रखें। कूड़ा, छोटी माइक्रो प्लास्टिक और ये सब, मतलब प्लास्टिक तो वैसे ये तो कॉमन सेंस की बात है
हाफ खा लिया, हाफ बची है, घर खाएंगे। फिर घर निकलते हैं, फिर बनाते हैं कुछ खाना। ओके, सब्जियां कट गई हैं, स्पिनच हो गया है रेडी, सो लेट्स कुक इट एंड द लंच इज रेडी गाइस। सो आज मैंने 2 ब्रेड ही लिए हैं क्योंकि कार्ब्स मुझे थोड़े कम चाहिए थे, बाकी ऑमलेट और दही और ये सब प्रोटीन कंटेंट। सो अभी काफ़ी लॉन्ग इंटरमिटेड फास्टिंग काफ़ी लॉन्ग इंटरमिटेड फास्टिंग के बाद मैं अब फर्स्ट डाइट लेने लगा हूँ, जो कि मैंने ली है अराउंड, मैंने 12 बजे प्रोटीन शेक अपना पिया था रात को, और 12 घंटे, और अभी 2 बज रहे हैं, तो 14 घंटे के बाद मैं अपनी फ़र्स्ट मील ले रहा हूँ, और मैं सेकंड मील डिनर में लूँगा, और फिर दोबारा मैं ये हर रोज़ सुबह आजकल मैं कर रहा हूँ थोड़ी इंटरमिटेड फास्टिंग, तो उससे थोड़ा वेट कंट्रोल में रहता है और थोड़ा मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्टेबल रहता है, तुम ज़्यादा क्रैंकी नहीं होते हो, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। आप सबको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट थोड़ी चेंज करनी है, तो आप थोड़ा एक मील आप अवॉइड करने लग जाइए, और बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वॉकिंग में, इन सब चीज़ों में थोड़ा करिए, वॉकिंग करिए जितना वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम नहीं जा पा रहे हैं तो वॉकिंग आप करिए अच्छे से कम 10,000-15,000 स्टेप करिए, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और बाकी खाना ज़्यादा हो सके तो हेल्दी खाइए। एंड और एक और चीज़ मैं दिखाने वाला था जो कि मेरा सरप्राइज़ था, जो कि मैं सुन तो बहुत रहा था चल रहा है, तो उसको मैं अब लूँगा, और ये है कैंपा कोला। ये मुझे 20-25 साल पहले की याद दिला दी इस कैंपा। जब मैंने देखा इस कैंपा कोला को, एक बड़ी बॉटल थी, फिर मैं बोला यार ट्राई तो करना पड़ेगा, तो बड़ी बॉटल तो मैं पी नहीं सकता, फिर मैंने छोटी ली। 25 रुपये का कैन है ये, और सो मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसको देख के, पता नहीं क्यों। जनरली मैं डाइट कोक ही पीता हूँ मैं, बाकी और कुछ डाइट कोक या कोक ज़ीरो या फिर मैं पेप्सी ज़ीरो, मैं यही प्रेफर करता हूँ, मैं यही पीता हूँ मोस्टली। चाहे मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ, मुझे कुछ अगर सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए या लेमन सोडा, या तो फिर मैं डाइट कोक या फिर कोक ज़ीरो या ऐसा कुछ ही पीता हूँ। बट मैं काफ़ी टाइम के बाद कुछ शुगरी ऐसी ड्रिंक पी रहा हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसको देख के कि यार कैसा होगा। 20 साल पहले हम कैंपा पीते थे, इसको शायद रिलायंस ने ख़रीद लिया है, तो अब इन्होंने दोबारा रीलॉन्च किया है, चीप प्राइजेस में रीलॉन्च किया है इन्होंने। क्योंकि मैंने पानी की बोतल भी देखी यहाँ पे, मतलब क्या पता दिल्ली में बहुत कॉमन मिल रहा हो, यहाँ पे सिर्फ एक दुकान में मैंने ये देखा। सो लेट्स ट्राई। फिर सुनते हैं सबसे पहले। नाइस नॉइस। और फर्स्ट सिप, ओ माय गॉड, ना पेप्सी जैसा है ना कोका कोला जैसा है। कोका कोला और पेप्सी मुझे थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि फिज़ है पानी के साथ। सो पर टेस्ट बहुत अच्छा है। और हाँ, जब आप इसको पियेंगे तो यू विल गो बैक इफ़ यू हैव ट्राइड कैंपा कोला और एनीथिंग रिलेटेड विद द कैंपा अर्लियर। कैंपा कोला अगर आपने ट्राई किया है तो फिर आप 20-25 साल पीछे जाएंगे, सेम टेस्ट है, सेम। सो इट्स रियली गुड एंड दे आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स। इट्स रियली गुड टेस्ट गाइस। सो 50 ईयर्स मतलब सिल्वर जुबली के वक्त हम पिया करते थे इसको। सो जो कैंपा कोला जिन्होंने ट्राई किया है, प्लीज़ ट्राई, एंड इट्स रियली अमेजिंग। सो आई विल एन्जॉय माई लंच एंड आफ्टर दैट आई विल डू सम वर्क अगेन, एंड फिर पियेंगे कॉफ़ी और थोड़ा डाइट लेंगे जिम जाने से पहले। लेटर आई विल एंजॉय नाउ। टाइम आ गया है क्रिएटिन पीने का। हो चुकी है शाम और जिम जाने की धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं हम। सो लेट्स टेक क्रिएटिन। पाउडर डाबर का है और इसमें नेक्प्रो का क्रिएटिन है। क्रिएटिन, अगर आप क्रिएटिन लेते हैं, ये वेल रिसर्च है, ब्रेन के लिए अच्छा है, बॉडी रिकवरी, हर चीज़ के लिए अच्छा है। अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि पानी
गाइस पानी बहुत दबा के पीना है। अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, आपका या तो आपको आएंगे हार्ड स्टूल्स, छोटे छोटे पत्थरों की तरह। सो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरा सजेशन है 2 से 3 लीटर पानी तो पक्का है। 2 लीटर तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो नॉर्मल लाइफ में भी नॉन नेगोशिएबल है। बट अगर हम नॉर्मल खाना खाते हैं तो हम स्टिल अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो 2.5 3 लीटर्स until 3.5 लीटर्स इज बेस्ट। और साथ में अगर आप फाइबर भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिन जो है पूरा एब्जॉर्ब होता है और वो एक केटिनाइन प्रोड्यूस करता है जो कि फ्लश आउट होता है लेटर ऑन किडनी से। बट अगर पानी नहीं है तो केटिनाइन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो स्ट्रेस देगा किडनी को। सो इट्स वेरी किडनी के लिए ख़राब नहीं है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फाइबर बहुत ले रहे हैं, सो फाइबर के लिए आप फ्लैक्स सीड्स और जनरली आई टेक दीज एवरी डे, और चिया सीड्स। ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको हर रोज़ लेनी है, और नहीं भी ले रहे हैं तो आपकी मर्जी है। मतलब मैं तो रोज़ लेता हूँ। बट क्रिएटिन तो एक सबको लेना चाहिए, मैन प्लस वुमेन, इन सबको लेना चाहिए। और पर उससे पहले फिजिकल वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करिए स्टार्ट। कंसिस्टेंसी, सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात है, सारी बात सिर्फ कंसिस्टेंसी की है कि आप जा रहे हैं, आप चाहे रोते धोते जा रहे हैं, कैसे भी जाइए, रंडी रोना करिए, ये करिए वो करिए, बस जाइए, कुछ करिए। अगर आप कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा भी है आपके पास और स्टिल आपके पास एक्सक्यूजेज है कि काम बहुत होता है, ये बहुत होता है, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज। जाइए करिए। अगर आप 30 मिनट्स भी देते हैं दिन में बॉडी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, या फिर जाइए। बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं घर पे करूँगा, घर पे नहीं होता है अभी तक। आप अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे, पर अगर आपको पता है, सबको अपनी औकात पता होती है, सबको अपनी पता होती है कि मैं कितने गहरे गटर में पड़ा हुआ हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाइए, आप जो उल्टा सीधा खाना है खाइए, पर आप जिम जाइए, योगा करिए, आप कुछ स्पोर्ट्स खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, आप यूटिलाइज करिए आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ें हैं वो आप यूटिलाइज करिए, आप जाइए। मैं आपको अगर सही बताऊं 3-4 महीने सिर्फ साल में, और आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। और धीरे धीरे आप खाने का भी आपका वो धीरे धीरे वो शौक जो नशा है खाने का वो भी धीरे धीरे उतरने लग जाएगा। बट यही है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप खाइए साथ में, बट वो धीरे धीरे हो जाएगा। जब आपको बॉडी अवेयरनेस आने लग जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एक देखेंगे आपकी हाँ शोल्डर्स मेरे चौड़े हो रहे हैं, पेल्विक एरिया मेरा ओपन हो रहा है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है बॉडी में, तो बहुत सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। बंदा थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि यार मसल्स चाहिए मुझे, खाना हेल्दी खाना है। तो बट जस्ट स्टार्ट, डोंट थिंक आज कल परसों, जस्ट स्टार्ट। आई एम रियली टेलिंग यू, दिस विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। चीयर्स। और खाने में थोड़ा ध्यान रखिए, पानी पीजिए दबा के। लेट्स गो जिम। पहन लिया है कपड़े एंड हो गया है, क्या हो गया, हाँ ड्रिंक ले ली है, सप्लीमेंट ले लिया है, और चलो फाड़ेंगे जिम में। लेट्स गो। तो हो गया जिम खत्म। लेट्स गो बैक टू होम, टेक ओवर डाइट। काफ़ी अच्छा सेशन रहा आज, स्ट्रॉन्ग सेशन, आई लाइक इट।
बैक टू माई स्टोर और इस बार मैं लेने आया हूँ पनीर का है। जिम जा जाके इंसान प्रोटीन पगलू हो जाता है। अमूल का कहाँ है प्रोटीन। और मुझे मिल चुके हैं मेरे फेवरेट बिस्किट। एवरीथिंग इज़ गुड गाइस इफ इट्स इन मॉडरेशन। गाइस मिल गया प्रोटीन। जब भी मैं आता हूँ मैं अमूल का ही प्रोटीन लेता हूँ क्योंकि इसमें एक चीज़ सेम प्राइस में ये है 20% एक्स्ट्रा प्रोटीन है, इसलिए आई प्रेफर अमूल प्रोटीन। पर टेंशन मतलब पूरा पैकेट नहीं खाऊंगा मैं, आधा ही खाऊंगा, मॉडरेशन। आ चुका हूँ मैं घर और अब मैं जाऊँगा नहाने। आज मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, भीड़ बहुत थी जिम में। मुझे बिल्कुल भीड़ नहीं पसंद, जब भी भीड़ होती है मेरा मूड पूरा डाउन चला जाता है। बट स्टिल आज मेरा काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कआउट किया मैंने। और या सो अभी तो मन कर रहा है आके बस लेट जाऊँ, बट अभी बनाना है खाना, लेनी है प्रोटीन डाइट। तो चलते हैं, नहाते हैं, कोल्ड शावर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करते हैं। लेट्स बॉयल एग्स। नहा के जस्ट निकला हूँ मैं, अभी बाल नहीं बनाए, थक गए। जिंदगी एक दुख है, जस्ट किडिंग। ओके सो अब मैं कुछ पनीर, मिक्स पनीर वेजीज कुछ ऐसा कुछ बनाऊंगा अभी डिनर के लिए। और उससे पहले प्रोटीन शेक मैं रात को सोने से पहले लूँगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होता है। और बॉइल्ड एग्स मेरे हाथ में, पर मुझे पता नहीं चल रहा था। बॉइल द एग्स, सबसे इजी वे प्रोटीन का, सबसे इजी और सबसे सस्ता भी आई थिंक। आप 5 एग्स खाएंगे, किसी भी तरह आप 5 एग्स खाएं और आपको 30 ग्राम प्रोटीन इज डन। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप वाइट एग्स भी खाते हैं तो भी आई थिंक 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज डन। सो 5 अंडे मैंने लंच में खाए थे, 5 अंडे मैं खाऊंगा अभी। उससे पहले मैं केटल में पानी बॉईल कर लेता हूँ। आई होप मेरी आवाज़ अच्छी आ रही होगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे माइक की ज़रूरत है। और मैंने देखा फ़ोन में ऑडियो मिक्स भी है, तो मैं आई थिंक अगर मेरी ऑडियो, मैं पहले चेक कर लिया करूँगा वीडियो बनाने के बाद कि मेरी आवाज़ मैं ठीक भी कर सकता हूँ। तो मैंने अभी चेक किया, ऑडियो मिक्स है इसमें, आईफोन में फीचर है। सो आई थिंक उसके हिसाब से ठीक रहेगी आवाज़ मेरी। बनानास, आई लव बनानास। ये एक ऐसा फ्रूट है मैं कभी भी खा सकता हूँ। तो ये मेरी शुगर क्रेविंग को भी थोड़ा कंट्रोल रखता है कि मेरा कुछ खाने का मन हो तो मैं बनाना खा लेता हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट मेरा एवरीडे सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं गोवा में हूँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर घर पे रहता हूँ, काम करता हूँ या योगा क्लास लेने जाता हूँ, और वरना फिर ऑनलाइन योगा क्लास करता हूँ। बाकी पर अच्छा भी है घर में रहना कि मेरा इससे डाइट में कंट्रोल रहता है, मेरा फूड इनटेक पे मैं बॉडी का ख्याल रख पाता हूँ, खुद से बना पाता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है घर पे रहना। बाहर जाओ तो यहाँ तो बाहर जाओ तो फिर ऐसे ही, मतलब स्ट्रीट फूड इतना बकवास है यहाँ पे। और बाहर अगर तुम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो समझ लो तुम्हारे 600-700 रुपये चुदे आराम से, या 1000 रुपये दिन के। सो कभी कभार होता है ऐसा कि मैं बाहर भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने आपको दिखाया, बट नॉट लाइक टू मच। न्यू ईयर में मैं बाहर गया था, आपने ऑलरेडी देखा। उसके बाद आई थिंक मैं नहीं गया हूँ अभी तक बाहर। हाँ, उसके बाद मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूँ। सो या
सो जो भी आप ब्लॉग में देख रहे हैं मुझे पता है कुछ बोर भी हो रहे होंगे, मुझे एकदम आए भी कि सेम है, रिपीटेटिव है, पर यही है, रिपीट, यही लाइफ चल रही है जो रिपीट में है। मैं क्या करूँ, कूद जाऊंगा इसे या पानी में चला जाऊँ, डूब जाऊँ। बट हाँ, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं गोवा में या फिर कुछ आपको कुछ पता है तो ज़रूर बताइएगा, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो या खाना इज़ रेडी गाइस। मैंने बनाया है थोड़ा पनीर, मिक्स वेजी, पास्ता एंड परोटा। सो लेट्स ईट। काली अंधेरी रात आ गई गाइस। खाना खा लिया है, डाइट ले लिया है, तो कुछ मीठा तो बनता है, तो अभी ये खाऊंगा मैं, 5-6 खाऊंगा। और उसके बाद फिर जस्ट सोने से पहले मैं अपना लूँगा प्रोटीन, वे प्रोटीन, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रोडक्टिव डे आप लोगों के लिए सेम है जो व्लॉग देख रहे हैं रेगुलरली, बट जनरली इट वाज क्वाइट प्रोडक्टिव। सो गुड नाइट।